पूरे शहर में लगा दें, कल इलेक्शन करा लें। कल नहीं कराते 6 महीने बाद करा लें, 6 महीने बाद नहीं कराते 6 साल बाद करा लें। क्या होगा? हाँ, ये तो अभी पता लगेगा ना। खैर अभी देखें मुइज, मैं आपको ये जरूर बता दूं, तारीख से आप भी माशाल्लाह वाकिफ हैं। आकिल तो बहुत उसके बारे में लिखते भी रहे हैं, जो जिस डगर पे है इलेक्शंस हो। मेरा तो ये ख्याल है कि अब तो इलेक्शन में कोई बड़ा मसला नहीं रहेगा। उसकी वजह यह है कि जो प्री कंडीशंस मीट करनी थी एस्टेब्लिशमेंट ने, वो हो वो गए हैं। एक एक करके वो कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद सितंबर में आपको पता है कि मौजूदा चीफ जस्टिस, जिनके होते हुए इलेक्शंस नहीं चाह रही थी एस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम, इनका बड़ा एक फितरी इतिहाद बन चुका है इस वक्त इमरान खान के खिलाफ, तो वो भी वो होगा। बहरहाल वक्त हमारा निकले जा रहा है शो का। मैं चाहता हूं कि जरा आज की जो यौम शोहदा की वो जो तकरीब हुई, उस पर जनरल बाजवा साहब बराजमान थे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के साथ। ताकि बड़ा क्लियर मैसेजिंग पब्लिक में, आपको पता ना, ये भी एक मिलिट्री का होता है कि वो उन्होंने दिखाना, ऑल्दो के माजी में लेट्स बी फेयर कि पिछले भी जिस तरह के इवेंट्स में वो आते रहे साबिक चीफ, कोई इतनी अनहोनी बात नहीं है। लेकिन इन हालात में जबकि इमरान खान साहब ने पूरा 11-12 महीने जनरल बाजवा के खिलाफ वो कैंपेन की, वो धुलाई उनकी की, और अभी भी कर रहे हैं हम श्योर उनके, तो वो आप क्या समझते हैं मैसेजिंग कितनी इंपॉर्टेंट थी? सबसे पहले तो गुड टू सी यू। ये तो आप मुइस को कहना था। हाँ, मैंने गुड तो टू सी यू स्टार्टिंग बोथ। यहां से करना था जी। देखें, फौज की जो कोहिजन कह लें या यूनिटी पे जो सवाल उठ रहे थे, और पीटीआई की कुछ ये कैलकुलेशन थी कि जैसे आपने कहा कि एक फैक्शन जो है वो हमें सपोर्ट कर रहा है, और वो भी आपको याद होगा शहबाज गिल साहब ने एआरवाई में इंटरव्यू देते हुए फौजी फौजी अफसरान को तनबीह की कि आप जो हैं वो ऑर्डर्स डिसोबे करें। ठीक है। अब ये जो सारा फौज की जो एक कमांड है या यूनिटी ऑफ कमांड जिसे कहते हैं, उस पे जो शकूक व शबाहत हैं, अम, उसको आई थिंक ये सिग्नल कर रहे हैं कि फौज यूनाइटेड है, और फौज जो है वो अपने पिछले आर्मी चीफ और सब आर्मी चीफ्स को उतनी इज्जत देती है जितनी करंट को देती है। फॉर इंस्टेंस, जैसे मुशर्रफ को भी आपको याद होगा राहील शरीफ साहब ने कहा था कि ये तो पूरे फौज की जो है, उस फौज की रेपुटेशन या इंटेग्रिटी का सवाल है, आर्मी चीफ को सजा नहीं हो सकती। तो ये सिग्नल देना कि जो जनरल 2018 के इलेक्शन का मतलब रिगिंग का वो फाउंडर था या मेन कैरेक्टर था, उसको करंट आर्मी चीफ ने बिठा के यौम शोहदा पे एक सिग्नल दिया है कि हम यूनाइटेड हैं, और इन अ सेंस हम अनटचेबल भी हैं, हमारे साथ आप पंगा नहीं ले सकते। तो दैट वुड बी माय सॉर्ट ऑफ जी, इनिशियल इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने कहा कोहिजन का। मेरे ख्याल से मैंने भी उसको इसी तरह इंटरप्रेट किया। ये शायद जनरल बाजवा की पॉलिसीज की तायद ना भी हो, लेकिन ये वो जरूर बता रहे हैं कि हम एट द एंड ऑफ द डे एक है भाई, डोंट मेस विद अस। तो मुइज जो पंगा नहीं लेने आपको, का। हाँ, मैं मुइज आपका भी कमेंट ले लूं फिर हम कंक्लूड करते हैं। आप आपने भी देखे होंगे वो इमेजेस, और उस पर बड़ी स्पेकुलेशन और बड़ी कमेंट्री जारी थी। जी मुइज। जी, look, I I don't really, मतलब मेरे ख्याल में ये इश्यूज जो हैं ये they detract from the larger picture. I think in the courts as well, मतलब बंदयाल साहब का खुद बैठना इस बेंच पे, um, मेरे ख्याल में हाँ, you मुनासिब know, नहीं है। मेरे ख्याल में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं रूमी साहब जो कि तारीख के अंदर और विद द प्रिज्म ऑफ रेट्रोस्पेक्ट हम देखेंगे और हमें लगेगा ये कैसे हो पाया था, और उसका जवाब मेरे ख्याल से सब यही देंगे क्योंकि कोई बोला नहीं था, और वो डर के मारे नहीं बोला था या मफाद के मारे नहीं बोला था या कॉम्प्रोमाइज की वजह से नहीं बोला था या पहले बहुत ज्यादा बोल चुका था इसलिए नहीं बोला था। अभी जो हामिद हामिद खान साहब ने जो पिटिशन फाइल की है ये अगेंस्ट डिफैक्टो मार्शल लॉ और ये मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ, ये इतनी ऑन पॉइंट पिटिशन है, और ये इतनी, अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी साख बचा के रखता है इस मौके के लिए, अव्वल तो ये मौका ही शायद नहीं आता अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी साख बचा के रखता, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी साख बचा के रखता तो यही वो मौका था कि सुप्रीम कोर्ट अपनी चाल चलता।
इस पिटीशन को लगाता, फुल कोर्ट बिठाता और ये फैसला हो जाता सबके सामने आया कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल। लेकिन अब जिस जिस सिचुएशन में खान साहब की पिटीशन लगी है और कल जिस तरह की बेंच बैठी है, जिसकी वजह से मज़ीद दरार बढ़ेगी, अम, लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड वेयर वी आर गोइंग, लाइक एक इस प्रोसेस ऑफ ये जो एक मोमेंटम बिल्ड हो रहा है इस एवलांच में, इसको रोकेगा क्या चीज़ रोकेगी? मतलब डिफ़ॉल्ट नहीं रोक पाई क्योंकि हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। डार साहब जो है वो जी। हर दिन सुबह को हमें दुआएँ सुनाते हैं, 320 का डॉलर है ब्लैक मार्केट में। तो हम इसके बाद क्या करेंगे? मैंने अपनी वेल्थ वेल्थ तो चले मेरी कोई नहीं है, लेकिन मैंने अपनी इनकम को आधा होते देखा है पिछले साल में। और इसमें मैं कोई खुदा ना खास्ता शिकवा नहीं कर रहा, लेकिन मैं जिन लोगों को तनख्वाहें देता हूँ, मैंने उनकी भी वेल्थ और इनकम को आधा होते क्योंकि देखा है, तो मैं उनके लिए भी जवाबदेह हूँ। ये सस्टेनेबल नहीं है। और ये जो वोट करने भी देंगे आउट ऑफ डेस्परेशन, तो उसके बाद भी जो लोग आएँगे उन्होंने भी दिखा दिया है वो इसके लिए सस्टेनेबल और अहल नहीं है। तो ये वी हैव मच बिगर इश्यूज, वी हैव मच बिगर प्रॉब्लम्स। वो आपको याद है फवाद साहब जब साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे तो एक वबा आई थी कोविड के नाम से, तो उन्होंने कहा था हम वेंटिलेटर भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हम वैक्सीन भी अपनी बनाएंगे। मतलब इस तरह की शोबदाबाजी के बेसिस पे तो हमारी वजारतें चलती हैं। तो वेयर आर वी? वो अभी बस वी आर हम नॉट अ सीरियस, वी आर नॉट अ सीरियस कंट्री एनीमोर। So we need to get back to that first. बिल्कुल आई एग्री विद यू, और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से इधर सारे ही प्लेयर्स ने जो किया है, अब अपना अपना उनका हिस्सा है इस मैस में डालने का। लेकिन मैं आपको अब चूंकि मैं कंक्लूड करना चाह रहा हूं, लेकिन मैं ये बात जरूर कह दूं कि देखिए, ये जो रेड फ्लैग और जो आ बैल मुझे मार वाली जो पॉलिसी खान साहब ने भी और उनके खसूसन नादान दोस्तों ने अपनाई हुई थी, एक से बढ़कर एक। अगर आप देखें 8, 9, 10 को कि जी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा जो है वो फारिग करने वाला है जनरल आसिम मुनीर को, 4 कोर कमांडर्स ने उसको जाकर कह दिया इस्तीफा दे दो, आसिम मुनीर को वो फलाना। भाई आप कमाल है, आप लोगों की कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हिस्ट्री की। मेरे ख्याल से आकिल शाह एक सेमिनार करो यार वैसे रूमी साहब आपने आज कि पोस्ट किया है वो हमारे जो मुफक्किर अजीम है क्वेटा के कोर कमांडर, उनकी एक बयान आप लोगों ने पोस्ट किया है, तो उसका मुझे तो मतलब वैसे उनकी किसी भी बात का समझ नहीं आता था। आप जरा समझाएं वो क्या है, वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि एवरीथिंग विल बी ओके। जनरल फैज का जुमला था ना उसका। गुड टू सी यू। गुड टू सी यू, गुड टू बस सी। ये वही है। ऑल विल बी वेल, वो फैज साहब ने कहा था ना जी। हाँ काबुल जी, पहुंचकर चाय पीते एवरीथिंग हुए। विल बी ओके। टोरो विद हाँ, अ सिंगल आर। हाँ हाँ। तो आप दोनों से इजाजत, नाजरीन से इजाजत। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और बड़ी अच्छी पुरमगज गुफ्तगू हुई। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी नाजरीन। खुदा थैंक हाफिज। यू रजा। थैंक यू। Yes.